ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? काहिरा जो है, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। क्या दोस्तों, जो काहिरा शहर है वो निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो काहिरा शहर दोस्तों नील नदी के किनारे, किसके किनारे है? तो काहिरा शहर आपका नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता में कब हुआ है? बताइएगा। आपको बताना है अरबिंदो घोष का जो जन्म है कलकत्ता में किस सन में हुआ है, बताइए। तो ये हुआ है 15 अगस्त 1872 को। कब हुआ है? 15 अगस्त 1872 को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1872 को हुआ है। थर्ड नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ओक्सालिक अम्ल, ओक्सालिक नहीं जानते क्या ये? ऑक्जेलिक अम्ल लिखा, गलत लिखा है यहाँ पर। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? बताइए। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, और किसे पाया जाता है? हाँ, टमाटर में पाया जाता है, और पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में। पालक की सब्जी में पाया जाता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है? इमली में होता है टार्टेरिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। आंवला में, आंवला में जो पाया दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न नामक भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को किसानों के संकट को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक आय योजना के बजाय शर्त रहित नगद हस्तांतरण को अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? नगद हस्तांतरण को अपनाना चाहिए। तो ये है दोस्तों इको रैप के अनुसार। किसके अनुसार? इको रैप नामक भारतीय, इसके अनुसार से। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न राज्य स्थायी वन के मामले में सबसे बड़े आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य है? बताइएगा। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, हाँ, ISFR 2019 के अनुसार जो है वन मामले में सबसे बड़ा जो आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य है, तो ये है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्र कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जो वन का क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना व्यवहार नहीं है क्योंकि झारखंड, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में अभी तक भूमि आंकड़ों का डिजिटलीकरण किया जाना बाकी है। तो क्या दोस्तों? रायथू बंधु योजना। कौन सा योजना? रायथू बंधु योजना। इसका नाम क्या है? भूमि का डिजिटलीकरण करना मतलब रायथू बंधु योजना के तहत होता है ये सब। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी वीडियो दे रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। और चैनल में पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो जो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, कौन सी बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। एड्रिनल को क्या बोलते हैं? लड़ो उड़ो ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल होता है। थायराइड तो गले का है। यकृत तो आपको पता है, लग यकृत लीवर। सबसे मेन काम, सबसे बड़ा जो ग्रंथि है कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि जो होती है यकृत ग्रंथि होती है। और यकृत के बारे में एक चीज़ और बता दें हम, ये इसका अगर ये नष्ट हो जाता है ना, मतलब ये डैमेज हो जाता है, जो यकृत होता है अगर डैमेज हो गया तो पुनः इस अपना निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे मानते हैं? बताइएगा। भारतीय संविधान की जो संगठित विशेषता है किसे माना जाता है? संगठित विशेषता बताइएगा। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता जो है किसे माना जाता है? ये मानते दोस्तों सशक्त केंद्र को। किसको मानते हैं? हाँ, संगठित जो विशेषता है वो आपको मानते हैं दोस्तों सशक्त केंद्र को। किसको मानते हैं? हाँ, जो संगठित विशेषता दोस्तों केंद्र को मानते हैं। लेकिन लिखित संविधान की बात करोगे तो लिखित संविधान है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि निम्न द्वारा 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किया था। कामसूत्र की रचना किसने किया? तो कामसूत्र की रचना की थी वात्स्यायन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो कामसूत्र का जो रचना किया गया दोस्तों वात्स्यायन के द्वारा किया गया था। कामसूत्र के रचनाकार हैं। तो कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरित को बताइएगा। मेढकों में जो है रूपांतरण को नियंत्रित करता है कैसे, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका थायरॉक्सिन के द्वारा। किसके द्वारा? थायरॉक्सिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत जो है किस द्वीप पर स्थित है, बताइए। मोना जो क्या है दोस्तों, मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित दोस्तों हवाई द्वीप पर। कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है? सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है? सीमांत लागत तो ये होती है दोस्तों परिवर्तनीय, किसके होती है? प्रतिवर्ती क्या हुआ? परिवर्तनीय लागतों के बराबर। किसके बराबर? परिवर्तनीय लागतों के बराबर। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसके लिए? रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, बताइए। हाँ चलिए बताइए, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो शहद के उत्पादन से जो क्रांति संबंधित है, हाँ बताइए, शहद के उत्पादन से। शहद के उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है दोस्तों, भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति रिलेटेड है। 3rd नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, हाँ किस दिन हुआ था दोस्तों, बताइएगा। पहला सही होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन सा राइट आंसर? 1st नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? 1st नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने और नामक दो मतलब अरविंद घोष ने 1909 में जब अरविंद घोष को जेल से रिहा किया गया तो कौन से 2 साप्ताहिक पत्र निकाले थे, बताइएगा। तो निकाले थे क्या निकाले थे? कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म। अंग्रेजी में एक पत्रिका निकाले थे, उसका नाम है कर्मयोगिनी, और बंगाली में एक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम है धर्म। ये 2 पत्रिका निकाले थे। तीसरा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। दोस्तों भारत का कौन सा जो संरक्षित क्षेत्र है भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये दोस्तों काजीरंगा। कौन सा? जो काजीरंगा है भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, यह आपको बताना है। हाँ बताइएगा, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा का जो आयोजन है किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों झारखंड में। किस राज्य में होता है? झारखंड में किया जाता है क्या? रथ यात्रा का आयोजन। 1st नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए क्या पेन्सहर्स्ट के द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलो किसके द्वारा सम्मानित दोस्तों? केसर हिंद के द्वारा सम्मानित किया गया था। बताइए किसने सम्मानित किया? चलिए, तो लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था इनको। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके बीच हुआ था? देखिए प्लासी की जो लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच, तो कब हुआ था ये बताना है। तो ये दोस्तों 23 जून 1757 को। देखिए प्लासी की लड़ाई अगर पूछेगा 1757, अगर प्लासी की लड़ाई पूछेगा तो आपको क्या बताना है? 1757। अगर बक्सर की लड़ाई पूछेगा 1764 में। जो बक्सर की लड़ाई है तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ? 1764 में हुआ था।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना में भारतीय मूल और गिरगिटिया देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? कौन सा देश जो है उनमें से एक नहीं है? तो क्या है दोस्तों? हाँ, तो कौन सा देश नहीं उनमें से एक, बताइए। तो उनमें से एक जो है ऑस्ट्रिया नहीं है। कौन सा? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। निम्न में से कौन सी उसकी विशेषता में से एक नहीं है? कौन है जो उसकी विशेषता नहीं है? बताइए कौन उसकी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों उसकी विशेषता कौन नहीं है? तो 40 से 70 आयु वर्ग के भारतीय मूल के लोग इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, दुनिया भर में हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? वोटिंग डे। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? हाँ, वोटिंग डे और पर्यटन दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर को बता चुके हैं शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। देखिएगा, निम्न कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। देखिएगा, पानी होता है। क्या होता है? 70% या उससे अधिक जो होता है कोशिका में पानी होता है। नेक्स्ट देखिए, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो रावी का जो नदी है दोस्तों उसका वैदिक नाम है पारुषणी नदी। क्या है? पारुषणी नदी। कौन सा है? पारुषणी नदी है रावी का नाम। सतलज का नाम है सतुद्री। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, निम्न का लक्ष्य रखने वाली हुनर हाट प्रदर्शनी भारत में मास्टर कारीगरों की विरासत है। तो ये जो है क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डेवलपमेंट विथ डिग्निटी। इसका क्या है? उद्देश्य है। भूमिका क्या था उसका? जो हाट लगा था, हुनर हाट जो लगा था, उसका उद्देश्य क्या था? डेवलपमेंट विद डिग्निटी। सेकेंड राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। विशिष्ट बहुमत से क्या आशा है? विशिष्ट बहुमत, हाँ, इसे क्या आशा है ये आपको बताना है। बताइएगा। देखिए विशिष्ट बहुमत से जो आशा होता है ना, आपको हम बता दें, ये होता है कि कुल सदस्यों के 50% से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत मतदान होना चाहिए। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार निम्न भारत का एकमात्र बंदरगाह है जिसे विश्व के 30 शीर्ष बंदरगाहों में शामिल किया गया। बताइएगा क्या किया गया? शीर्ष 30 बंदरगाहों में शामिल किया गया था, उसका नाम क्या है?
तो वो बंदरगाह है दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसको विश्व की 30 शीर्ष बंदरगाहों में शामिल किया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का नाम है न्याहा सेवा बंदरगाह। क्या नाम था? न्याहा सेवा बंदरगाह नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है किससे? देखिएगा, जो दंत इनेमल है निम्नलिखित में से किससे बनता है ये आपको बताना है। तो दंत इनेमल बनता है दोस्तों आपको कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है दंत इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और पूरे के पूरे क्वेश्चन रट लीजिए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, इसलिए पूरा का पूरा रट लीजिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र किसने लिखा है? देखिए मालविकाग्नि कालिदास द्वारा लिखी। किस द्वारा लिखा दोस्तों? कालिदास द्वारा लिखा गया है मालविकाग्निमित्र। चलिए अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी करवा रहे हैं ना, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। देखिए एक सेट में टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन, उसमें जीके के क्वेश्चन रहते हैं, जीके और साइंस दोनों के क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? किस नाम जानते हैं दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2। देखिए CO2 अगर बात करें ना, अगर कभी पूछ देता है कि CO2 का द्रव्यमान कितना है, तो कार्बन का होता है 12 द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, 16 दूनी 32 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया इसका 44। क्या होगा टोटल? टोटल हो गया इसका 44। तो अगर आप पूछ दिया शुष्क बर्फ क्या होगा? शुष्क बर्फ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो शुष्क बर्फ का जो द्रव्यमान है दोस्तों, क्या शुष्क बर्फ का जो द्रव्यमान है वो आपका 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। सेकेंड राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो प्रोफेसर मार्शल ने जो है बाजारों का जो वर्गीकरण किया था दोस्तों, तो ये किया था जो 6 वर्ग में। किस वर्ग में किया दोस्तों? बाजारों का जो वर्गीकरण किया था 6 वर्ग में। कितने वर्ग में? 6 वर्गों में विभाजन किया था। वर्गीकरण कितने वर्गों में? 6 वर्गों में वर्गीकरण किया था बाजार का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है खासाबा जाधव का संबंध किस खेल से है? किसका? खासाबा जाधव। देखिए खासाबा जाधव का जो संबंध है किस खेल से, ये आपको बताना है। तो ये है निशानेबाजी से। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो ये रिलेटेड है निशानेबाजी से रिलेटेड। तो दोस्तों निशानेबाजी से रिलेटेड है ये। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा दोस्तों? तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और जितने भी साथी अभी लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए निम्न ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। किसने किया? रामचरितमानस की रचना किसने किया? तो तुलसीदास द्वारा। किसके द्वारा? देखिए रामायण किसने लिखा? तो रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन रामचरितमानस पूछ देगा तो तुलसीदास ने लिखा। किसने? तुलसीदास। अगर गीता पूछेगा तो वेद व्यास, है ना। और विष्णु शर्मा ने क्या? पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। क्या? पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? बताइए, बताइएगा। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? कितने लोग को पता है ये? तो ये हो दोस्तों क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? दंत धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत धातु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक है जो हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है? तो उनमें से एक जो दोस्तों याददाश्त का जाना। देखिए हीमोग्लोबिन की अगर रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी अगर हो जाती है तो याददाश्त भी जा सकता है। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने देश में आयकर प्रशासन प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करने के लिए आयकर विभाग को निम्न परियोजना को मंजूरी दी। तो किस परियोजना को मंजूरी दी दोस्तों? उस परियोजना का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंटीग्रेटेड ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 है। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य में शामिल किया गया था छठवीं योजना में शामिल किया गया था मुख्य उद्देश्य में। अगर बोले कि अगर बोले गरीबी हटाओ का नारा कब दिया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। देखिए, अगर बोल दिया गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, लेकिन मुख्य उद्देश्य में जो शामिल किया गया था छठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा, औरंगजेब के बाद। तो औरंगजेब के बाद कौन था दोस्तों? हाँ, अकबर द्वितीय। कौन था औरंगजेब के बाद? औरंगजेब के बाद था अकबर द्वितीय था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी देखिए, शाहजहाँ के दो लड़के थे, एक औरंगजेब और एक कौन था? बताइए, कमेंट बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 1883 में निम्न द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। बताइएगा, बताइए 1800 किसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल आया था? बताइए, हमको ये बताना है। जो इल्बर्ट बिल था किसके शासनकाल में पेश किया गया, जो विवादित था? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। किसके टाइम पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये हुआ था। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सेकेंड नंबर। इल्बर्ट बिल जब पूछेगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है। कहाँ पर जो कुंभ का मेला नहीं होता, ये बताना है। देखिए, हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, इलाहाबाद में, पुणे में नहीं होता। हमसे क्या पूछा था? कहाँ पर जो है कुंभ का मेलन आयोजित, ये पूछा था कि कहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता, तो पुणे में। कहाँ पर? पुणे में आयोजित नहीं होता है। कहाँ पर होता है? नासिक में होता है। महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। क्या? भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा तो लीला सेठ बताना है। हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश अगर पूछेगा तो फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश पूछेगा तो फातिमा बीबी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं। क्या? सूंघने वाले जो संकेतक हैं क्या परिवर्तन दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते दोस्तों आपका गंध। क्या दर्शाते हैं? सूंघने से क्या पता चलता है? तो सूंघने से हमको गंध का पता चलता है। किसका पता चलता है? गंध का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की? ये आपको बताना है। क्या बताना है? विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, विद्युत चुंबकत्व की खोज। तो विद्युत चुंबकत्व की खोज है हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड ने किया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करते रहिएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते दोस्तों रेसमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेसमर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। निम्न अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर पूरे मरने तक के पूरा वर्णन किया गया, निर्माण तक के, मतलब कहने का कि बुद्ध के जीवन के बारे में किसमें वर्णन है, और वो किताब जो लिखा है अश्वघोष ने लिखा है। तो ये हाँ, तो उस पुस्तक का जो नाम है दोस्तों आपका बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किस द्वारा लिखे गए? तो बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्वघोष ने, जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर निर्माण तक की पूरी कहानी है। सेकंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक। बताइए, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है जॉन हिक्स। कौन है? कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं जॉन हिक्स है। कौन है दोस्तों? जॉन हिक्स ने कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक लिखा है। थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
ये देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? अभी क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में। तो सभी युद्ध आपको याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सभी युद्ध याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्या कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है? बताइए, किसके द्वारा जारी की जाती है कारोबार संबंधित? तो ये जो जारी की दोस्तों आपका विश्व बैंक द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा जारी होता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस, दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए आंसर। राष्ट्रीय बालिका दिवस, हाँ बताइए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला देखिएगा, देखिए, निम्न ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? गैर एंजाइमी प्रक्रिया होती है। ये होती है ग्लाइकेशन। क्या होती है? ग्लाइकेशन होती है। क्या होती है? ग्लाइकेशन होती है। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें। देखिए, प्लासी युद्ध पूछेगा 17, अगर आपको पूछेगा प्रमुख युद्ध, प्लासी युद्ध 1757, बक्सर युद्ध 1764 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576, पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, चौसा का युद्ध अगर पूछता है 1539, कन्नौज का युद्ध 1540। तो ये कन्नौज के युद्ध को हम ही बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। तो ये प्रमुख युद्ध हैं। इतना अगर आपको याद रहेगा तो संभवतः आपसे बन जाएगा। और बता देते हैं, चलिए, खानवा का युद्ध कब? 1527, चंदावर का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। इतना आपको ये याद रहना चाहिए। ये क्या है? ये मोस्ट युद्ध है। और कुछ युद्ध देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो इतना आपको याद रहना चाहिए। चलिए सेशन को ये पर समाप्त करते हैं। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपनी रेलवे RSSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथ ही में विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज, साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे। मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रख लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती। फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ, आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप
कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है। विज्ञान 40 आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चे यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे। 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चे जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा बनलाना फॉर्मेट में और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचना है क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान 40 लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी, आपको डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्विज टली हुई हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए
इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्ले ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा। तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं। तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है। तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, PDF रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक SSC का, एक आपका रेलवे का। और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर। तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और SSC की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथियों ये समझिए, ये एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथियों ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको SSC CGL CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, RRB ग्रुप D के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। SSC की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था। इसमें फीड का ऑप्शन था, फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा। आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। एप्लीकेशन का मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। डेली क्विज वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप D एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर
बेसिकली क्विज मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउटनेट वालों से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोग का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।